बनारस वाले मिश्रा जी पर जो वो हुआ, हमला हुआ, ठीक है, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर भैया ये बताओ कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया, प्रताड़ना भी दी, हमला भी उसी पर हुआ, उसी व्यक्ति को बेल करानी पड़ी हेट स्पीच के मामले में। लेकिन करनी सेना के किसी भी आधिकारिक व्यक्ति पर कुछ हुआ? एक बात बताओ, अखिलेश यादव आज बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता, ये को गोली मारने तक की धमकी। हाँ, एक व्यक्ति ने कह दिया मैं गोली मार दूंगा। बताओ, सोच, अगर किसी व्यक्ति ने कहा था योगी तो गुंडा है, दासना मसूरी का कोई व्यक्ति था, उसने कैमरे पे कह दिया था योगी तो गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, अगले दिन पुलिस ने उठा लिया था, वो व्यक्ति लंगड़ाता हुआ दिखा, उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। आज अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कही जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति लंगड़ाता हुआ क्यों नहीं दिखा हमें टेलीविजन पे? उस व्यक्ति की वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई और क्यों नहीं उठाया पुलिस ने? यानी अगर नेता विपक्ष का हो, नेता शोषित समाज का हो, नेता वंचित समाज का हो, नेता एससी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरीके से अगर ये पीड़ित जो है वो शोषित और वंचित वर्ग का होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, बात इतनी तो ठीक है, यही कहा था कि सुमन जी और अखिलेश जी माफी मांग ले। बस काहे माफी मांग ले और उनसे क्यों मांग ले? ये बताओ, क्या संविधान के विरुद्ध कोई बात कही है उन लोगों ने? और अगर कही है, मान लो अगर कही है, तो देश में न्याय व्यवस्था है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? पुलिस है, कोर्ट है, सारी चीजें है ना? तो करनी देना क्यों घूम रही है भैया ऑन द स्पॉट फैसला लेने के लिए? आज देश में संविधान का राज है और संविधान के राज में कोई व्यक्ति तलवार लेकर घूम रहा है, क्राइम किसने किया? तलवार लेके घूमने वाले ने, बोलने वाले ने? तो एफआईआर किस पे होनी चाहिए? कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? क्यों नहीं करनी सेना के अध्यक्ष को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया? इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया उसने। सोचो, जिस वर्ग के नेता के खिलाफ वो आया, अगर वो वर्ग भी सड़कों पर आ जाता 85% देश का, ठीक है, और आमने सामने की बात हो जाती, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? करनी सेना तो चिल्ला देती कि करनी सेना जी राज्य है राजपुताना, और देश में जो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज पैदा हो जाता। ये तो इस देश के शेड्यूल कास्ट समाज जो है अपना, ठीक है, एससी समाज जो दलितों को और क्षत्रियों को लड़ाना चाहते हैं ना। कौन कह रहा है ये बात? अखिलेश यादव का एक बयान दिखाओ जिससे वो दलित और क्षत्रियों को लड़ाने की बात कह रहे हो। एक बयान दिखा दो। मैं योगी जी के 100 बयान दिखा सकता हूँ जिससे हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान दिखाओ जिससे दलित और क्षत्रियों के बीच में युद्ध पैदा हो जाए, लड़ने वाली बात हो। बताओ, अगर वो समाज के लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी की सेना है। पहली बात तो जिस बात पर ये आपत्ति मचा रही है करनी सेना, ठीक है, वो इतनी बड़ी बात है नहीं, फिर भी तुम्हारी भावनाहीन हो। ये भाई राणा सांगा की बात है, भाई तुम्हारे, ठीक है, समाज के बड़े लीडर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ, सम्मान है भाई अपने महापुरुषों का। तुम एफआईआर कराओ ना, तुम कार्रवाई करो, कोर्ट में क्यों नहीं लड़ते हो? ये तलवार लेके घूमने वाले, भाई उग्रवादियों का देश थोड़ी है ये, नक्सलाइट थोड़ी रहते अब यहाँ, डकैती। चलो जी उसने बोला उठा लो घर से, पुलिस है, व्यवस्था है, प्रक्रिया है, क्यों नहीं फॉलो करते भाई तुम? सीधा करनी सेना का अध्यक्ष किसी को भी कह देता उसकी गर्दन काटने वाले पे फलाना करोड़ का इनाम। ऐसा तो भैया हमने अफगानिस्तान में सुना, ऐसा तो हमने भाई आतंकवादी देशों में सुना, जहां सीधा कह देते थे कि उसका सर काटने वालों को इतना इनाम। ऐसा ही भारत में हो रहा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का शासन जो बाबा रात दिन छाती ठोकते नहीं थकते कि भाई मैंने ऐसा प्रशासन दिया कि कोई दंगा करके दिखाए। बताओ कहाँ थे बाबा जी की पुलिस? इतने सारे लोग तलवार लहरा रहे थे, बाबा जी की पुलिस कहाँ मिसिंग हो जाती है? आपने भी वक्फ मिल का जो विरोध हो रहा था, काली पट्टी बांध के हो रहा था, उनके नाम एफआईआर करवाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। काली पट्टी बांधने पे लोग पुलिस वाले एफआईआर कर सकते हैं और लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, और वो तलवारें लहरा देते हैं, उनपे कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है ना। और एक बात बताओ, आज तक भी धर्म के नाम पे जितने शक्ति प्रदर्शन हुए हैं हिंदू धर्म के, ठीक है, जिसमें मुख्य तौर पे, ठीक है, राजपूत समाज आगे रहा है, उसमें किसका विरोध कर दिया जी योगी जी ने और कितनों पे एफआईआर करा दी?